बिहार के एक छोटे से गांव बेलसंडी में मिट्टी की सोंधी खुशबू और धान के खेतों की हरियाली के बीच एक कच्चा रास्ता था जो सीधे गंगा किनारे तक जाता था। उसी रास्ते पर हर सुबह साइकिल चलाती हुई एक लड़की दिखाई देती थी। उसका नाम था सीता। दुबली पतली देह, दो चोटी में बंधे बाल, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर हर वक्त कुछ सोचते रहने वाली उदासी। उसके पिता रामलाल यादव खेतों में मजदूरी करते थे और मां शांति देवी दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर जैसे तैसे घर चलाती थी। सीता पढ़ना चाहती थी, बहुत पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की हालत उसे हर दिन याद दिलाती कि सपने देखना अमीरों का काम है। फिर भी वो रोज स्कूल जाती थी, टूटी चप्पल पहनकर, फटी कॉपी लेकर, मगर मन में एक ही बात लेकर कि एक दिन वो इस गांव से बाहर निकलेगी। उसी गांव में थोड़ा दूर एक लड़का रहता था। नाम था मोहन। उसके पिता रेलवे में गेटमैन थे और मां सिलाई का काम करती थी। मोहन का घर सीता से थोड़ा अच्छा था, मगर बहुत अमीर भी नहीं था। मोहन पढ़ाई में तेज था, स्कूल का टॉपर। जब वो साइकिल से स्कूल जाता तो रास्ते में अक्सर सीता मिल जाती। पहले पहले दोनों एक दूसरे को देखकर सिर झुका लेते थे, फिर धीरे धीरे मुस्कान का आदान प्रदान होने लगा। एक दिन बरसात में सीता की साइकिल की चेन उतर गई। वो सड़क किनारे खड़ी रो रही थी। मोहन ने दूर से देखा और पास आकर बोला, रुको, मैं ठीक कर देता हूं। सीता ने पहली बार उसे पास से देखा। उसके हाथ ग्रीस से काले हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अपनापन था। उसी दिन से दोनों की बातचीत शुरू हुई। स्कूल के बाद वे अक्सर गंगा किनारे बैठकर बातें करते। सीता अपने सपनों की बातें करती कि वो टीचर बनना चाहती है, गांव की लड़कियों को पढ़ाना चाहती है ताकि कोई और लड़की उसकी तरह मजबूर ना हो। मोहन कहता कि वो इंजीनियर बनेगा और अपने मां बाप को पक्के घर में रखेगा। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन रास्ता एक था। गांव की हवा में उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी, बिना कहे, बिना वादा किए। जब मोहन सीता को देखता तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती और सीता को लगता जैसे दुनिया की सारी परेशानियां कुछ पल के लिए रुक गई हों। लेकिन गांव की दुनिया इतनी आसान नहीं होती। एक दिन सीता की मां ने उसे गंगा किनारे मोहन के साथ बैठे देख लिया। घर आकर मां ने डांटते हुए कहा, लड़की जात होकर लड़कों के साथ घूमती है, लोग क्या कहेंगे? सीता चुप रही, मगर आंखों से आंसू गिरते रहे। मोहन को भी उसके पिता ने समझाया कि पढ़ाई पर ध्यान दे, इन चक्करों में मत पड़। दोनों डर गए, लेकिन अलग भी नहीं हो पाए। चोरी छिपे मिलना शुरू हुआ, कभी स्कूल की लाइब्रेरी में, कभी खेतों के बीच बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। समय बीतता गया। 10वीं की परीक्षा पास कर सीता 11वीं में आई। तभी घर की हालत और खराब हो गई। पिता की तबीयत बिगड़ने लगी, काम छूट गया, घर में खाने के लाले पड़ गए। एक दिन मां ने रोते हुए कहा, बिटिया, अब तेरा पढ़ना मुश्किल है, किसी घर में काम कर ले या फिर तेरी शादी कर दे। सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मोहन को ये बात बताई। मोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं कुछ करूंगा, तू पढ़ाई मत छोड़। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, रात रात भर पढ़ा ताकि कुछ पैसे जोड़ सके। लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि सीता की पूरी पढ़ाई और घर का खर्च चला सके। गांव में चर्चा फैल गई कि रामलाल की बेटी जवान हो गई है। रिश्ते आने लगे। एक दिन एक अमीर किसान का लड़का देखने आया। घर में चाय बनी, पकौड़े बने। सीता रसोई में बैठी कांप रही थी। मां ने कहा, बिटिया, भाग्य अच्छा है, बड़ा घर है। सीता का दिल फटने लगा। रात को वो मोहन से मिली और रोते हुए बोली, मेरी शादी तय कर रहे हैं। मोहन की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। उसने कहा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। पहली बार दोनों ने खुलकर एक दूसरे से प्यार की बात कही। गंगा किनारे चांद की रोशनी में दोनों देर तक बैठे रहे, जैसे समय को रोक लेना चाहते हों। लेकिन समाज की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं। सीता के पिता ने रिश्ता पक्का कर दिया।
शादी की तारीख तय हो गई। सीता की किताबें संदूक में बंद कर दी गई। मोहन रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार करता, लेकिन सीता नहीं आती। घर में उसे बाहर निकलने नहीं दिया जाता। एक दिन मोहन हिम्मत कर सीता के घर गया। बाहर से आवाज दी। सीता अंदर से रो पड़ी। मां ने दरवाजा खोला और गुस्से में बोली, अब यहां मत आना, बदनामी मत फैला। मोहन खाली हाथ लौट आया। उस रात वो पूरी रात रोता रहा। उसे लगा जैसे उसका सपना मर गया हो। शादी के दिन सीता लाल जोड़े में सजी बैठी थी। आंखों में आंसू थे। बारात आई, ढोल बजे, लोग नाचे, लेकिन उसके भीतर शोर नहीं, सन्नाटा था। जब फेरों के समय उसने अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाए, तो हर चक्कर में उसे मोहन की शक्ल दिखती रही। विदाई के समय मां ने कहा, अब तू पराई हो गई। सीता ने मुड़कर अपने गांव की ओर देखा, जहां उसका बचपन, उसके सपने और उसका प्यार सब छूट रहा था। मोहन शादी के दिन गंगा किनारे बैठा रहा। उसने दूर से बारात जाते देखी। उसके हाथ में वही पुरानी कॉपी थी, जिसमें उसने सीता के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थी। वो सोचता रहा कि अगर वो थोड़ा और अमीर होता, थोड़ा और मजबूत होता, तो क्या सीता उसकी होती। गांव में लोग कहने लगे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहन के भीतर कुछ टूट चुका था। उसने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया, जैसे किताबों में अपना दर्द दबा रहा हो। सीता ससुराल पहुंची। नया घर, नए लोग, नया जीवन। पति ठीक ठाक था, लेकिन उसके दिल में जगह नहीं बना पाया। हर रात वो चुपचाप खिड़की से आसमान देखती और सोचती कि कहीं उसी आसमान के नीचे मोहन भी उसे याद कर रहा होगा। उसके सपने अधूरे रह गए। पढ़ाई छूट गई। अब उसकी दुनिया चूल्हा, बर्तन और खेतों तक सिमट गई। इधर मोहन शहर पढ़ने चला गया। कॉलेज में दाखिला मिला। भीड़ में रहकर भी वो अकेला था। हर लड़की में उसे सीता की झलक दिखती। वो किसी से दिल नहीं लगा पाया। उसके दोस्त हंसते, कहते, एक लड़की के लिए इतना क्यों सोचता है। लेकिन मोहन जानता था कि वो सिर्फ लड़की नहीं थी, वो उसकी अधूरी जिंदगी थी। समय ने दोनों को अलग रास्तों पर धकेल दिया। सीता मां बनने वाली थी, लेकिन खुशी नहीं थी। मोहन इंजीनियर बनने के सपने के करीब पहुंच रहा था, लेकिन दिल खाली था। दोनों की जिंदगी चल रही थी, पर पूरी नहीं थी। जैसे दो नदियां अलग अलग बह रही हों, जिनका संगम कभी नहीं होगा। गांव की हवा अब भी वही थी। गंगा अब भी बह रही थी। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन उन दो दिलों की कहानी वही कहीं दबी रह गई थी। अधूरी मोहब्बत, अधूरे सपने और अधूरी जिंदगी की कहानी, जो हर रोज उस रास्ते से गुजरने वाली हवा में सिसकती थी। साल बीतते गए। सीता के जीवन में दिन और रात एक ही जैसे हो गए थे। सुबह चूल्हा जलाना, सास के ताने सुनना, खेत में काम करना और रात को थकी देह लेकर चारपाई पर गिर जाना। उसका पति रमेश शहर में ईंट भट्ठे पर काम करता था। महीने में एक दो बार ही घर आता। जब आता तो घर में अजीब सी चुप्पी छा जाती। वो सीता से ज्यादा बात नहीं करता, बस खाना खाता और सो जाता। सीता उसके चेहरे को देखती और सोचती कि ये आदमी उसका पति है, लेकिन उसका अपना कभी नहीं बन पाया। उसके मन में आज भी वही पुरानी तस्वीरें घूमती रहती। मोहन की मुस्कान, गंगा किनारे बैठकर किए वादे, पीपल के पेड़ की छाव, अब वे सब किसी दूसरे जन्म की बातें लगती थी। एक दिन सीता ने बेटे को जन्म दिया। घर में खुशी मनाई गई। सास ने मिठाई बांटी, लोग बधाई देने आए। सब कह रहे थे, अब तो तेरी जिंदगी बन गई। लेकिन सीता के दिल में अजीब सा खालीपन था। उसने बच्चे को गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे लगा जैसे उसने अपने अधूरे सपनों को इस बच्चे की आंखों में रख दिया हो। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो अपने बेटे को पढ़ाएगी, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों न उठानी पड़े। उधर मोहन शहर में इंजीनियर बन गया था। उसने नौकरी पकड़ ली थी। पैसा आने लगा,
मां बाप का घर पक्का हो गया। गांव में लोग उसकी मिसाल देने लगे, देखो मोहन कितना आगे निकल गया। लेकिन उसके भीतर कोई खुशी नहीं थी। हर सफलता उसे अधूरी लगती। उसने कई बार सोचा कि सीता को ढूंढे, उससे मिले, लेकिन डरता था कि कहीं पुराना दर्द फिर से जिंदा न हो जाए। फिर भी दिल के किसी कोने में वो उम्मीद जिंदा थी कि शायद कभी किसी मोड़ पर वो उसे फिर देख पाएगा। एक बार छुट्टी में वो गांव लौटा। वही रास्ता, वही खेत, वही पीपल का पेड़, सब कुछ वैसा ही था, बस लोग बदल गए थे। उसने सुना कि सीता अब एक बच्चे की मां है। ये सुनकर उसका दिल कांप गया। वो उस रास्ते पर चला गया जहां कभी दोनों बैठा करते थे। पेड़ के नीचे बैठकर उसने आंखें बंद की। हवा में उसे सीता की हंसी की आवाज सुनाई दी। तभी दूर से एक औरत आती दिखी, सिर पर घड़ा, गोद में बच्चा। वो सीता थी, दुबली, थकी हुई, चेहरे पर समय की रेखाएं साफ दिख रही थी। दोनों की आंखें मिली। एक पल को दुनिया थम गई। सीता के हाथ से घड़ा लगभग गिर गया। मोहन की आवाज कांपने लगी, सीता। वो कुछ और बोल नहीं पाया। सीता ने बस इतना कहा, मोहन, तुम, और फिर चुप हो गई। दोनों पास के पत्थर पर बैठ गए। बच्चा खेलता रहा, जैसे उसे इस सन्नाटे का कोई मतलब न हो। मोहन ने पूछा, खुश हो? सीता ने आसमान की तरफ देखा और बोली, जिंदगी चल रही है। यह जवाब सुनकर मोहन का दिल टूट गया। उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की तुझे भूलने की। सीता की आंखें भर आई, मैं भी। उन्होंने देर तक बातें की, पुराने दिनों की, सपनों की, टूटे वादों की। सीता ने बताया कि वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहती है। मोहन ने कहा कि वो उसकी मदद करेगा। दोनों जानते थे कि अब उनके रिश्ते का नाम नहीं रखा जा सकता। वो प्यार अब याद बन चुका था, लेकिन वो याद आज भी जिंदा थी। उस मुलाकात के बाद मोहन हर महीने कुछ पैसे सीता के बेटे की पढ़ाई के लिए भेजने लगा। सीता किसी को कुछ नहीं बताती। वो बस बच्चे की किताबें खरीदती और उसे स्कूल भेजती। उसे लगता था कि शायद यही उसका अधूरापन पूरा करने का रास्ता है। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन सीता ने किसी की परवाह नहीं की। उसके लिए अब सिर्फ उसका बेटा और उसकी पढ़ाई मायने रखती थी। रमेश को जब पता चला कि कोई बाहर से पैसे भेजता है, तो उसने सवाल किया। सीता ने कहा, बेटे की फीस के लिए मदद मिल जाती है। रमेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक घर कर गया। घर में फिर झगड़े बढ़ने लगे। एक रात रमेश ने गुस्से में कहा, अगर इतना ही किसी और पर भरोसा है तो उसी के पास चली जा। सीता रो पड़ी, मैं कहाँ जाऊं? उसे लगा जैसे वो दो जिंदगियों के बीच फंस गई है, एक वो जो उसने जी ली और एक वो जो कभी जी नहीं पाई। मोहन शहर लौट गया, लेकिन उसका मन गांव में अटका रहा। वो रात को सोते समय सीता और उसके बच्चे की शक्ल याद करता। उसे लगता कि अगर उसने समय पर हिम्मत दिखाई होती तो शायद सब कुछ अलग होता, पर अब पछताने से कुछ बदल नहीं सकता था। सीता की जिंदगी और कठिन हो गई। सास की तबीयत खराब रहने लगी, काम बढ़ गया, बेटे की फीस, घर का खर्च, सब उसी पर आ गया। कई बार उसने सोचा कि मोहन से कहे कि अब पैसे मत भेजो, लेकिन फिर बेटे का भविष्य उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसका दिल हर रोज दो हिस्सों में बंटता रहा। एक शाम वो गंगा किनारे अकेली बैठी थी। सूरज डूब रहा था, पानी में लाल रंग बिखरा था। उसने अपने मन से पूछा, क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? उसे लगा जैसे गंगा की लहरें जवाब दे रही हों, हर किसी की जिंदगी अधूरी ही होती है। वो देर तक रोती रही। उसके आंसू नदी में मिल गए, जैसे उसकी कहानी उस पानी में घुल गई हो। मोहन भी उसी रात शहर में खिड़की से बाहर देख रहा था। आसमान में वही चांद था। उसने खुद से कहा, कुछ रिश्ते मिलने के लिए नहीं, याद बनने के लिए होते हैं। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। दो अलग जगहों पर बैठे दो लोग एक ही दर्द जी रहे थे।
समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनका अधूरापन वही ठहरा था। एक मां अपने बेटे के सपनों में अपनी टूट चुकी दुनिया को जोड़ रही थी, और एक आदमी अपनी कामयाबी में अपनी खोई मोहब्बत को ढूंढ रहा था। दोनों की जिंदगी चल रही थी, पर दिल कहीं पीछे अटका हुआ था, उसी पीपल के पेड़ के नीचे, जहां कभी उन्होंने भविष्य के सपने देखे थे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तकदीर के पास उनके लिए एक और मोड़ था, जो उनके धैर्य, उनके प्यार और उनकी अधूरी जिंदगी की आखिरी परीक्षा लेने वाला था। समय ने एक बार फिर करवट ली। सीता का बेटा अब 8 साल का हो गया था। उसका नाम उसने दीपक रखा था, इस उम्मीद में कि वो उसके अंधेरे जीवन में रोशनी बनेगा। दीपक पढ़ाई में तेज था। मास्टर जी कहते थे, लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये सुनकर सीता के दिल में थोड़ी सी तसल्ली होती। उसे लगता कि शायद उसकी जिंदगी का अधूरापन उसके बेटे के जरिए पूरा हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रमेश ईंट भट्ठे से काम करके लौट रहा था। रास्ते में ट्रैक्टर से टकरा गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। सीता की दुनिया एक बार फिर उजड़ गई। वो विधवा हो गई, एक छोटे बच्चे की मां बनकर। गांव वालों ने कहा, अब तो इसकी जिंदगी और मुश्किल हो गई। सास बीमार थी, घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। सीता ने खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। धूप में जलती, बारिश में भीगती, लेकिन काम नहीं छोड़ा। दीपक को स्कूल भेजती रही। कई बार उसके पास खाने के पैसे नहीं होते, फिर भी वो बेटे को पहले खिलाती, खुद सूखी रोटी खा लेती। रात को चारपाई पर लेटकर वो आसमान को देखती और सोचती कि क्या यही उसकी तकदीर थी। पहले प्यार खोया, अब पति भी चला गया। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी हर मोड़ पर अधूरी ही रह गई। मोहन को रमेश की मौत की खबर शहर में मिली। उसका दिल कांप गया। उसने तुरंत गांव आने का फैसला किया। जब वो सीता के घर पहुंचा तो उसे पहचानना मुश्किल हो गया। वही सीता जो कभी सपनों की बातें करती थी, अब थकी हुई, सफेद साड़ी में लिपटी, आंखों में गहरी उदासी लिए बैठी थी। दीपक उसके पास बैठा किताब पकड़े था। मोहन ने धीरे से कहा, सीता। वो कुछ देर उसे देखती रही, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब तो सब खत्म हो गया मोहन, उसने कहा। अब मेरे पास बस यही बच्चा है। मोहन का दिल भर आया। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। पहली बार उसने अपने मन की बात साफ कही। गांव में बातें फैलने लगी। लोग कानाफूसी करने लगे कि मोहन और सीता फिर मिलने लगे हैं। किसी ने कहा, विधवा और जवान आदमी का क्या रिश्ता? किसी ने कहा, पुरानी आग फिर जल रही है। सीता डर गई। उसे समाज की जंजीरें याद आ गई। उसने मोहन से कहा, अब मत आना, लोग बातें बना रहे हैं। मोहन बोला, लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। तू कब तक सबके डर से जिएगी? मोहन ने सीता को प्रस्ताव दिया कि वो उससे शादी कर ले। ये सुनकर सीता सन्न रह गई। उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन दिमाग डर से। उसने कहा, समाज हमें नहीं अपनाएगा। मेरे बेटे को कौन अपनाएगा? मोहन ने दीपक को गोद में उठाकर कहा, मैं इसे अपना बेटा मानूंगा। यह सुनकर सीता फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगा जैसे जिंदगी उसे दूसरी बार मौका दे रही हो। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बैठा दी। उन्होंने कहा, यह रिश्ता गांव की मर्यादा के खिलाफ है। विधवा शादी कर ले, ये ठीक नहीं। कुछ ने कहा, अगर करना ही है तो गांव छोड़ दो। सीता और मोहन के सामने फिर वही दीवार खड़ी हो गई, समाज की दीवार। सीता की सास ने भी विरोध किया। बोली, तेरे कारण मेरे बेटे का नाम बदनाम होगा। सीता चुप रही, लेकिन भीतर टूट गई। उसने सोचा कि अगर वो मोहन के साथ गई तो दीपक का भविष्य खराब होगा। लोग उसे ताने देंगे। उसने मोहन से कहा, तू चला जा, मैं नहीं आ सकती। मोहन ने कहा, क्या तू फिर से अधूरी जिंदगी चुनेगी? सीता ने सिर झुका लिया। मोहन अकेला शहर लौट गया।
इस बार उसका दिल और भी भारी था। उसे लगा जैसे उसने सीता को दूसरी बार खो दिया। उसने खुद को काम में डुबो दिया। दिन रात काम करता रहा, लेकिन मन कहीं और था। उसे दीपक की शक्ल याद आती, सीता की आंखें याद आती। सीता ने फिर से अकेले जीवन को स्वीकार कर लिया। वो बेटे के लिए जीने लगी। दीपक बड़ा हो रहा था। वो समझने लगा था कि उसकी मां बहुत दुखी है। एक दिन उसने पूछा, मां, तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? सीता ने उसे सीने से लगाकर कहा, क्योंकि मां के सपने अधूरे रह गए हैं बेटा। दीपक ने कहा, तो मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगा। वर्षों बीत गए। दीपक 10वीं पास कर गया। उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। सीता रात भर रोती रही। तभी मोहन का फोन आया। उसने कहा, मैंने सुना है दीपक को कॉलेज मिला है। उसकी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। सीता चुप रही, फिर बोली, तू क्यों इतना करता है? मोहन ने कहा, क्योंकि तुम मेरी अधूरी जिंदगी हो। सीता को लगा जैसे फिर वही पुराना घाव हरा हो गया हो। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा कि शायद उसकी जिंदगी में खुशी लिखी नहीं थी, बस संघर्ष लिखा था। लेकिन बेटे के भविष्य के लिए उसने मदद स्वीकार कर ली। दीपक शहर पढ़ने चला गया। सीता गांव में अकेली रह गई। हर शाम वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठती और सोचती कि जिंदगी ने उसे 2 बार प्यार दिया और दोनों बार छीन लिया। उसकी कहानी अब पूरे गांव की कहानी बन चुकी थी। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने सब सहा और फिर भी खड़ी रही। मोहन दूर शहर में बैठकर भी उसी पीपल के पेड़ को याद करता था। उसे लगता था कि अगर उसने एक बार समाज की परवाह न की होती तो आज उसकी जिंदगी पूरी होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय वापस नहीं आता। सीता और मोहन की जिंदगी 2 अलग रास्तों पर चल रही थी, लेकिन उनका दर्द एक ही था। दोनों समझ चुके थे कि कुछ रिश्ते पूरे होकर नहीं, अधूरे रहकर ही अमर होते हैं। उनकी कहानी भी ऐसी ही थी, अधूरी जिंदगी की कहानी, जिसमें प्यार था, त्याग था और समाज की दीवारें थी। और अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। आखिरी मोड़ बाकी था, जहां किस्मत उनके सामने अपना सबसे कठिन सवाल रखने वाली थी। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ा। दीपक अब शहर में पढ़ते पढ़ते जवान हो गया था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में मां के लिए कुछ कर गुजरने की आग। वो हर छुट्टी में गांव आता, मां के पैर दबाता, कहता, अब ज्यादा दिन नहीं मां, फिर हम दोनों शहर चलेंगे। सीता मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी मुस्कान में डर छिपा रहता। उसे लगता था कि कहीं किस्मत फिर कोई नया जख्म न दे दे। एक दिन दीपक कॉलेज से लौट रहा था। बस का एक्सीडेंट हो गया। कई बच्चे घायल हुए। दीपक को भी गंभीर चोट लगी। उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीता को खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ सोचे समझे शहर भागी। अस्पताल के बाहर बैठकर वो रोती रही। भगवान से बस एक ही दुआ मांगती रही, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी जिंदगी चाहे अधूरी ही रह जाए। मोहन को भी खबर मिली। वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। जब उसने सीता को अस्पताल के बाहर बैठा देखा तो उसका दिल कांप उठा। वही सीता जो कभी गंगा किनारे सपने देखा करती थी, अब फर्श पर बैठी रो रही थी। मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सीता ने सिर उठाकर देखा और बस इतना कहा, अगर दीपक को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। डॉक्टर ने कहा कि दीपक को खून की जरूरत है और ऑपरेशन महंगा होगा। पैसे की व्यवस्था तुरंत करनी होगी। सीता के पास कुछ नहीं था। मोहन बिना एक पल सोचे बैंक गया, अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली। उसने डॉक्टर से कहा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। सीता ने उसे देखा और बोली, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मोहन ने जवाब दिया, दिल से तो वही है। ऑपरेशन हुआ। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, खतरे से बाहर है। सीता वही जमीन पर बैठ गई और रोते रोते भगवान को धन्यवाद देने लगी। मोहन की आंखों से भी आंसू बह निकले।
दोनों पहली बार बिना डर, बिना समाज की चिंता किए एक दूसरे के सामने रो रहे थे। अस्पताल के उन दिनों में दोनों फिर पास आ गए। रात रात भर दीपक के बेड के पास बैठे रहते। पुरानी बातें याद आती, पुराने सपने जाग जाते। सीता ने एक रात धीमे से कहा, काश हम डर के आगे नहीं झुके होते। मोहन ने कहा, काश मैंने तुझे उस दिन अपने साथ ले गया होता। दोनों को लगा जैसे पूरी जिंदगी बस इन्हीं दो शब्दों में सिमट गई थी, काश और अगर। दीपक को होश आया। उसने मां और मोहन को साथ बैठे देखा। उसने कमजोर आवाज में पूछा, मां, ये कौन है? सीता कुछ बोल नहीं पाई। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारा अपना हूं। दीपक ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो आप पापा हुए। ये सुनकर सीता की आंखों से आंसू बह निकले। मोहन की छाती भर आई। पहली बार उसे लगा कि उसकी अधूरी जिंदगी को कोई नाम मिल गया है। दीपक ठीक होकर घर लौट आया। गांव में खबर फैल गई कि मोहन ने उसकी जान बचाई। लोग बातें करने लगे। पंचायत फिर बैठी। इस बार सवाल अलग था। सबने देखा कि मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के सीता और उसके बेटे के लिए सब कुछ किया। कुछ बुजुर्ग बोले, अगर ये आदमी इतना जिम्मेदार है तो अब इस रिश्ते से किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए। सीता के मन में डर अब भी था, लेकिन दीपक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मां, तुमने मेरे लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, अब अपनी खुशी के बारे में सोचो। सीता ने बेटे को देखा और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा बोल रही हो। उसने पहली बार समाज की परवाह न करते हुए अपनी जिंदगी के बारे में फैसला किया। मोहन और सीता की शादी सादगी से हुई। न ढोल, न बाजा, बस कुछ लोग और गंगा का किनारा गवाह बना। वही पीपल का पेड़ जहां कभी दोनों ने सपने देखे थे, आज उनके मिलन का साक्षी बना। सीता ने लाल साड़ी नहीं पहनी, सफेद और हल्के रंग का जोड़ा पहना। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत के। गांव के कुछ लोग खुश थे, कुछ अब भी फुसफुसा रहे थे, लेकिन सीता को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी दूसरों के डर से नहीं, अपने सच से जी जाती है। मोहन ने दीपक का हाथ पकड़कर कहा, अब तू अकेला नहीं है। दीपक मुस्कुरा दिया। समय बीता। दीपक पढ़ाई पूरी कर बड़ा अफसर बना। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया, जिसका नाम रखा अधूरी जिंदगी विद्यालय। जब किसी ने पूछा ये नाम क्यों, तो उसने कहा, क्योंकि मेरी मां की अधूरी जिंदगी ने मुझे पूरा इंसान बनाया। सीता जब स्कूल के आंगन में बच्चों को पढ़ते देखती तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसे लगता जैसे उसका पुराना सपना अब जी रहा है। मोहन शाम को उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अखबार पढ़ता। हवा में गंगा की खुशबू होती। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा देते। लेकिन सीता जानती थी कि उसकी जिंदगी कभी पूरी तरह पूरी नहीं हो सकती। पहला प्यार, पहली चोट, पहला बिछड़ना, ये सब हमेशा उसके अंदर रहेंगे। पर अब वो दर्द नहीं, सीख बन चुके थे। उसने समझ लिया था कि अधूरी जिंदगी भी अगर सच और हिम्मत से जी जाए तो पूरी जिंदगी से बड़ी हो जाती है। गांव की वही पगडंडी, वही गंगा, वही पीपल का पेड़ अब एक नई कहानी सुनाते थे। एक लड़की और एक लड़के की कहानी, जिन्हें समाज ने तोड़ दिया, वक्त ने रुलाया, लेकिन किस्मत ने आखिरकार जोड़ दिया। उनकी जिंदगी पूरी नहीं थी, पर अब अधूरी भी नहीं थी। और हवा जब उस रास्ते से गुजरती